स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स के लिए रुकमणी प्लेटफॉर्म बुक का वैल्यू नंबर 2। इसे हम टेस्ट सीरीज के रूप में शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इसे सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में आप सभी देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यह पूर्णतया नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो ये हो जाएगा आपका सावित्री से। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो इसे हटाया गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की 44वीं संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A, किसमें 300A, ध्यान दीजिएगा 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्तसता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। तो पोरस एवं सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किन राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा देवरिया जिले में स्थित है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। आपको इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, जो कि असत्य है। खरोष्टी, ब्राही और माइका और ग्रीक अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि है। ठीक है, 4 लिपियां हैं, इसमें एक नहीं है और ग्रीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं करा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सूची 1 दिया है और सूची 2। आइए इसका जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका कूट में आंसर दे सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं वरा मिमिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बृहत
संहिता से है। और विशाख दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, पॉइंट नंबर 4, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रका, मृक्ष कटिकम और विलहन का हो जाएगा आपका प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदि मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कीजिए। इसका आंसर आपको कूट में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, प्रतिहार, कनौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, धारानगरी और सोलंकी हो जाएगा आपका अनिहल वार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन। ठीक है, ये सभी क्या है? यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये इल्तुतमिश की देन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? अमुक्त माल्यद सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में की थी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भक्ति संत रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजम नम्मा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रजम नम्मा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? मीर कासिम की संयुक्त सेना को। सही आंसर हो जाएगा इसका हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएलए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है।
सूची घटनाएं दी गई हुई और सूची 2 में इसका परिणाम है। जो घटनाएं हुई उसके क्या परिणाम हुए उसका कूट में आपको मिलान करके आंसर देना है। इसका सही आंसर बताएंगे जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मॉडल मिंटो सुधार ये हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन ये हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन। अगला है चौरी चौरा घटना, यह आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। ठीक है, अगला हो जाएगा दांडी मार्च। इसका सही आंसर है नमक का अवैध निर्माण। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। यह कथन किसका है ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कि वारसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर बताएंगे आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत की थी। ठीक है, और गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। इसे भी आप याद रखेंगे। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो आपको 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। कब हुए थे तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। राइट, और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कई बार एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? इसका सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 27.3 दिन। ठीक है, और चंद्रमा को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो इसे आप निकाल लेंगे। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 800 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका फुल डिस्कशन कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसे सॉल्यूशन भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आप फिगर को देख रहे होंगे और इसका सही आंसर बताना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए नीचे दिए गए आरेख के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख इनमें से कोई नहीं है। देखिए ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5। ठीक है, कहा है तो इसमें क्या है? कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 देख लेंगे। इसमें वायुमंडलीय परत है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल, और उसकी क्रियाएं हैं जो कि सूची 2 में दिया हुआ है, और इसका आपको कूट में आंसर देना है।
ठीक है। तो देखिए क्षोभ मंडल का क्या हो जाएगा, तो समान ताप, देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल, तो ये हो जाएगा आपका समान ताप पतन दर, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं समताप मंडल का, तो ये हो जाएगा आपका वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन मंडल, इसका हो जाएगा आपको क्या करता है, ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। नेक्स्ट है आयन मंडल, इसका हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो जैसा कि मैंने अभी मिलान करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैस है नहीं, कौन सी गैस 4 विकल्पों में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था। तो ये हुआ था आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो वो है डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्राड और रोस्टन चेंज को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में स्थान दिया हुआ है, जगह के नाम है, और सूची 2 में राज्य के नाम है कि वो स्थान किस राज्य में पड़ता है, उसका आपको सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, श्री हरिकोटा, तो ये कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और थुम्बा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका केरल में, राइट। और हासन पड़ता है आपका कर्नाटक। और चांदीपुर तो यह उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालयन का भाग, ठीक है। जो क्षेत्र पड़ता है वो देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है। तो जो क्षेत्र है वो कुमाऊं में पड़ता है, कुमाऊं हिमालयन का भाग है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 में बेच दिए, जूतों का लागत मूल्य कितना था, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे आप। तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस
ला परसेंटेज। ठीक है, तो आपका कितना आएगा इसका सही आंसर? तो ये 2240। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? नहीं निकलती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 43। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती है, राइट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन, जम्मू कश्मीर। देखिए चंदन जो है जम्मू कश्मीर क्या है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंदन अर्ध उष्णकटिबंधीय वन का वृक्ष है। ठीक है, तो चंदन कहाँ होते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। ओके, तो यह ऑप्शन नंबर बी जो कि सुमेलित नहीं है। बांस असम मिलता है, रोजवुड केरल मिलता है, देवदार हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाय। चाय के लिए आदर्श मानी जाती है इतना टेम्परेचर और वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता कि एनबीएजी लीग के साथ पेशेवर करार करने वाले पहले एनबीए अकादमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है? पहले एनबीए अकादमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है, यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंसपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता कि रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहते हैं, यह बताना है। तो उसे कहते हैं थीन बांध योजना कहते हैं। ठीक है, रावी नदी पर थीन बांध योजना क्रियान्वित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यू मैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्थित है, जैसे कि आपका पिछले प्रश्न में मैंने बताया था डिस्कशन में, ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में हवाई अड्डा और सूची 2 में अवस्थित। मतलब ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ अवस्थित है, यह आपको कूट में आंसर देना है, इसका मिलान करना है। इसका सही आंसर बताना होगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, मीनाम बक्कम। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका चेन्नई में। ठीक है, और सांता क्रूज तो मुंबई, कहाँ पे है ये? मुंबई में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में, राइट। और दमदम तो आपको कोलकाता, और राजा सांसी जिसमें से क्या बच गया लास्ट, अमृतसर। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड सब पहले कोलकाता को जोड़ता था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था किसके साथ? कहां से कहां तक? कोलकाता को। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेशावर तक जोड़ता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? सही आंसर हो जाएगा न्यास धारिता पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी राज्यों
को किस अवधि तक वन पेंशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक सरकार ने यह लक्ष्य रखा है इसे कवर करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 में लॉन्च किया है? 2020-21 लॉन्च किया है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कह रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जिरानिया तक जाएगी। जिरानिया किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में पड़ता है जिरानिया, यह बताना आपको। तो यह त्रिपुरा में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका एलाइट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? पहला पॉइंट कर रहा है करेंसी नोट और सिक्के, दूसरा में बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अनजमाएं और डाकघर के पास बचत बैंक जमाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा करेंसी नोट और सिक्के, बैंक की मांग जमाएं और तीसरा है रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा 3 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2665 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1640। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता कि संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो माल प्रेषण पर कर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट घाटे से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बजट घाटे से, यह बताना है आपको। तो वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कारपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूविज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? इसका हो जाएगा 4:2:1। ऑप्शन नंबर ए यानी इसका सही आंसर होगा। भारत में एनपीके का अनुपात क्या है? असंतुलित है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो यह हुआ था आपको 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, और 1911 में के दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने की भी घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली दरबार में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, इस प्रश्न से इतने क्वेश्चन बनना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। करा कि राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है यह बताना है आपको। कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। देखिए, सारनाथ चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को भारत ने राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों द्वारा निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा केटी शाह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी, सही आंसर हो जाएगा इसका सोन नहर जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यह बताना है। चारों पॉइंट पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और इसका कूट में आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा आपका सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, अगला हो जाएगा दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 जो कि इसका सही आंसर है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो यह है इसके विजय कुमार चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी बार? 2 बार बैठना आवश्यक है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठक होना क्या है? अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। देखिए, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर कहा जाता है और भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा के निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने बताया था यह बताना आपको। तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व में ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर
गुरुत्वाकर्षित होती है। और ब्रह्मगुप्त काल के महान क्या थे, ये खगोल विद्वान थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, इसकी लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाए। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को 19 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है और दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसका देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाई 3 डिग्री -1 सूत्र से आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। क्या कारण है यह बताना है। इसका कारण देखिए, ध्वनि का अपवर्तनांक वायु के भिन्न भिन्न पथों के ताप में क्या होते हैं, यह भिन्न भिन्न होने के कारण होते हैं। आइए इसका विकल्प देखते हैं क्या दिए हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विवर्तन के कारण, ठीक है, हम सुन पाते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है, यह बताना है। तो लोहा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्यला राव का निधन हो गया, वह क्या थे। माणिक्यला राव का निधन हो गया, वह क्या थे, यह बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका राजनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। किससे नापी जाती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्स में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सूची 1 सूची 2 दिए हुए हैं, इसमें एम्पियर और इससे क्या मापे जाते हैं, दोनों का मिलान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। एम्पियर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को। और एनीमोमीटर से हम वायु की चाल को मापते हैं। और पायरोमीटर से किस चीज़ को मापते हैं, तो उच्च ताप को। और वोल्ट मीटर से विभवांतर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। कोलाइड नहीं है वो बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा आइसक्रीम, जो है क्या है, कोलाइड नहीं है। देखिए, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो क्या हो जाता है वो, कोलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, आइसक्रीम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे परमाणुओं को जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। सबसे अधिकतम ईंधन मान किसका होता है, यह बताना है। तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका क्या सूत्र हो जाएगा, तो NaOH, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तथा व्यापारिक नाम इसको क्या कहते हैं हम, कास्टिक सोडा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाइड कणों के आकार का निम्न परास रेंज है। जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में ही जिक्र किया था, इसका रेंज के बारे में बताए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन, 4 विकल्प दिए हैं, इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, जल्दी से करेंगे। इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, यह बताना है। तो यह 5 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, यह लुप्त हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं जल अपघटन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीप ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक बात आपको बता दें, इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है, गुयाना की राजधानी कहाँ है यह बताना है, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं, 4 विकल्प दिए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज टाउन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 23.2 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, परिमाप बटा प्रत्येक भुजा, ठीक है। तो इसे आप डिवाइड कर देंगे, 23.2 बटा 2.9 डिवाइड कर देंगे, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है, सही आंसर हो जाएगा इसका संस्कृत, ठीक है। रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और वाल्मीकि भारत के आदि कवि कहलाए, ठीक है। और रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, ठीक है। और रामचरित की रचना किसने की, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर पूछ देता है कि रामचरितमानस का किसने रचना की, तो तुलसीदास, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो शशिधर जगदीशन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह थे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स के लिए, जो कि 1 महीने बाद हो सकता है, संभवतः फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, तो एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, अभी इससे कोई संभावित तिथि नहीं दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, और इसका PDF के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए, वहाँ से आप उसका
डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।